मैं चंदन कुमार आप सभी के लिए एक नए प्लेटफॉर्म पे जो बोल सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक नए सिरे से वीडियो लेके आ रहा हूँ जो मैथ के होंगे, ताकि इस लॉकडाउन के बाद जो भी एग्ज़ाम हो आप उसे अच्छे से क्लियर कर सकें। क्योंकि यदि हमारा जीडीपी कम होता है, जान ही रहे बेरोजगारी दर बढ़ेगी। इसलिए जितने भी फॉर्म फिलअप हुए हैं उनमें आप अच्छा कर सकें, एक कम से कम एक सीट तो आप ले लें, और आपको चाहिए भी एक ही सीट। तो यही कहना चाहते हैं कि आप पढ़ाई अच्छे से करें, ये लॉकडाउन ये सब को ध्यान में ना रखें। क्योंकि लॉकडाउन के बाद एक आध महीने बाद ज़रूर एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम के बाद जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन लेंगे उसके अप्रॉक्स एक आध साल बाद, तो एक आध साल के बाद भी कोई वैकेंसी नहीं आएगी। इसलिए जो भी वैकेंसी है अभी, खास करके आपका एनटीपीसी, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बिहार से सीट क्लियर किए हैं, फिर आपका एलडीसी है, इस सब को लेकर के आप तैयारी कीजिए अच्छे से ताकि आप पास कर सकें। चलिए एक नए प्लेटफॉर्म पे नए क्वेश्चन के साथ, जो कुछ स्टूडेंट का है जो कुछ यूनिक है और आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है देखने को। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए आपके स्क्रीन पे दिखता होगा क्वेश्चन, ठीक है। मेरे पास पेपर है जहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ आपके स्क्रीन पे दिखेगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ बोलता है क्या, एक व्यवसाय में ए एक कार्यशील तथा बी एक सुस्त पार्टनर है। यहाँ तो क्लियर हो गया होगा कि कार्यशील और सुस्त पार्टनर किसको कहते हैं। कार्यशील मतलब जो वर्क करते हैं, और सुस्त पार्टनर आप उसे कह सकते हैं जो शेयर लगा करके या फिर इन्वेस्टमेंट करके बैठ गए हैं, ठीक है। आगे देखिए, बोलता है ए 12,000 तथा बी 20,000 लगाता है। ए प्रबंध के लिए लाभ का 10% पाता है और शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। और इस तरह बोलता है कि 9,600 रुपये कुल लाभ में ए को प्राप्त राशि कितनी होगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वहाँ बोला क्या, ए और बी का जो अमाउंट है दिया हुआ कैपिटल वो 12,000 और 20,000 है। तो हम सबसे पहले इसे लिख लेते हैं कि ए और बी दिया कितना है। तो ए बोलता है हम 12,000 दिए हैं और बी 20,000 देता है, ठीक है। और ए बोलता है कि हम मैनेजमेंट भी करते हैं और उसके लिए हमको 10% चाहिए। ए क्या करता है, मैनेजमेंट करता है, और इसके लिए उसको कितना परसेंट चाहिए, 10%। अब वो किसका जो बोलता है टोटल प्रॉफिट होता है उसका वो 10% चाहता है, ठीक है। और टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ 9,600 रुपया। तो हम बोल सकते हैं यदि हमें इसका रेशियो निकालना हुआ तो हम आगे रेशियो निकाल लेते हैं, किस रेशियो में पैसा लगा है। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल हो गया। यदि हम 4 से काटे तो 4 तिया 12 और 4 पचे 20, 3:5 के रेशियो में ये क्या किया, अपना पैसा लगाया है। और टोटल लाभ जो हुआ है वो हुआ 9,600 रुपया, ठीक है। यदि इसका 10% ए ऑलरेडी ले लेता है, 10% वो ले लेता है, तो आप बोल सकते हैं परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 देंगे, एक जीरो से काटेंगे तो यहाँ से एक जीरो, तो इसका हो गया 960 रुपया, ठीक है ना। ये 960 रुपया है जो मैनेजमेंट के तौर पे ए लेगा। तो यहाँ तक ये बात क्लियर है। आगे बोलता है क्या, अब जो रेस्ट अमाउंट बच गया मतलब शेष अमाउंट है उसमें ए और बी आपस में बांट लेगा। तो इस तरह ए का क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं कि टोटल मेरे पास अमाउंट था 9,600 रुपया, जिसमें से 960 रुपया वो मैनेजमेंट के लिए ए ले लिया है। तो रेस्ट अमाउंट बच कितना गया, तो इसे देखिएगा तो घटाइएगा तो 40 रुपया, 1,000, 8,600, 8,600 रुपया आपको बचेगा, ठीक है। इसमें से ए का हिस्सा हमको चाहिए था। टोटल देखिए तो 5 और 3 8 के रेशियो में बांटेगा, तो ये
टोटल वैल्यू बोल सकते हैं 8 का, जबकि हमको चाहिए ए का। तो ए के साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ काट के देखते हैं। 8 एकम 8, 0, 8 8 64 और ये 0, और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3024 इतना हो जाएगा। इसे टोटल हम यदि काउंट करते हैं तो इसे कितना मिला है ए को, तो 4,200 रुपया इसे ए को टोटल अमाउंट मिला है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम इसे मिटा लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों लेके चलते हैं आपको। बोलता है क्या, ए बी तथा सी ने 1:3, 1:4 और 1/5 के अनुपात में पूंजी लगाई है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं क्या, किसने कितना पैसा लगाया है, किस रेशियो में। ए बी और सी 1/3, 1/4 और 1/5 के अनुपात में लगाया। हम सभी ये जानते हैं कि कभी भी जब भी रेसिप्रोकल भिन्न में रहता है तो हम इसे क्या करते हैं, सिंपल बनाने का कोशिश करते हैं। सिंपल बनाते हैं क्या, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, जैसे 5, 4 और 3 का एलसीएम लिए तो हो गया ये 60। अब जितना भी एलसीएम आता है हम उस सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 60 आया, 60 इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि देखिए ये नीचे जो आ रहा है ना वो कट करके एक सिंपल फॉर्म में आ जाए। जैसे 3 एकम 3, ये 20 बार में, तो हम बोल सकते हैं क्या, ए का 20 अनुपात आ गया। उसी तरह बी के बारे में 4 एकम 4, ये 15 बार में, तो बी का 15 आ गया। और सी का देखते हैं 5 एकम 5, ये 12 बार में, तो सी का आ गया आपको 12 के रेशियो में। ठीक है, अब आगे बोल रहा है क्या, 4 महीने के बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। अब ये बात समझिए, 4 महीने तक तो ये अपनी पूरी पूंजी लगाई होगी, तो इसकी पूरी पूंजी है कितने, 20 के यूनिट में। तो ये 4 महीना 20 के यूनिट में, या 20 रुपया भी मान के चल सकते हैं, 20 रुपया तो लगाया ही होगा। अब बोलता है 4 महीने बाद वो अपनी आधी पूंजी निकालता है, तो आधा तो लगाया होगा 8 महीने के लिए, क्योंकि 1 साल की बात कही गई है। तो टोटल 1 साल में 12 महीना, जिसमें से 4 महीने वो पूरी पूंजी लगाता है, और जो 8 महीना है वो इसका आधा पूंजी। तो आधा हम बोल सकते हैं 20 का आधा 10। तो इतना पूंजी और इतना पूंजी दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद हम आगे देखते हैं। अब उसी तरह बी के बारे में बोला गया है। बी तो आगे कुछ नहीं बोला, इसका मतलब बी है जो पूरे साल के लिए पैसा लगाया। बी 12 महीने के लिए 15 के रेशियो से लगाया है, और उसी तरह सी 12 महीने के लिए 12 रुपया लगाया है। अब इसे हम क्या करते हैं, इसको हम तोड़ के सिंपल करने की कोशिश करें। तो 4 को यदि हम 20 से गुना किए तो 80, और ये 8 को 10 से 80, 80 80 160, ये 12 गुना। हम ऐसा क्यों लिखते हैं, चाहे तो हम इसे तोड़ के भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 15 गुना 12, ठीक है 180, मगर हम इसे, क्योंकि ये आगे टूटेगा, ये कैंसिल होगा ही, तो इसलिए हम इसे अभी इसी फॉर्म में छोड़ देते हैं। अब देखते हैं ये कट रहा है क्या। 4 से इसको काट के देखें तो 4 छके 16, ये 0 का 0, ये 4 से कट गया 3 बार में, ये 4 से कट गया ये 3 बार में। अब कटेगा क्या, तो देखते हैं क्या, नहीं कटेगा। तो आप बोल सकते हैं क्या, ए का जो रेशियो आ गया 40, बी क्या आ गया 45, और सी का आ गया 12 36। ठीक है, और टोटल जो प्रॉफिट हुआ है 8,470 रुपये में ए का हिस्सा निकालना है। तो ए का हमको निकालना है, और टोटल प्रॉफिट है 8,470 रुपया। ए का तो टोटल के बराबर टोटल, क्योंकि टोटल के बराबर टोटल, तो टोटल देखिए कितना है, 5 है 6 11, 11 का 1 और 1 4, 4 8 4 12, और हमको चाहिए किसका, ए का। तो ए कितने में है 40, तो हम 40 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
अब करने के बाद इसे देखते हैं काट करके, तो ये इजी में देखिए 7 का मल्टीप्लाई करें तो ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 12 सत्ते 84, और ये 0 है जो आगे। जब हम 70 को 40 से मल्टीप्लाई किए तो 7 के 28, तो हम इतना बोल सकते हैं क्या, ए का जो प्रॉफिट होगा वो 2800 रुपया है। ठीक है, ये बात समझ गए। यहाँ पे एक बात था, इसे हम मिटा देते हैं। चलिए इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपके सामने दिख रहा है। बोलता है कि ए बी सी ने एक व्यापार में 7:2 7/2, 4/3 और 6/5 के अनुपात में धन लगाया है। ठीक है ना, तो ये लिख लेते हैं, सेम पहले वाला की तरह है। ए बी और सी है जो क्या किया, 7/2, 4/3 और 6/5 के अनुपात में रेस्ट पैसा लगाया। तो हम सबसे पहले क्या करें, इसको नीचे वाले का एलसीएम लेकर के सिंपल करने की कोशिश करते हैं। तो 5, 3 और 2 का एलसीएम हो गया कितना, 30। तो 30 से यदि हम इस सबको मल्टीप्लाई करें तो देखिए, तो 2 से ये कट जाएगा, ये 15 बार में। तो हम बोल सकते हैं क्या, ए का जो होगा 15 गुने 7। उसी तरह बी का 3 से काटते हैं तो 10 गुने 4 40, या डायरेक्ट इसे भी बोल सकते हैं 15 गुने 7 70, 5 35 105 रुपये। और ये काटे तो 6 से 6 36। तो ए 105 के यूनिट में पैसा लगाया है, बी 40 के यूनिट में, सी 36 के यूनिट में लगाया। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा, बोलता है क्या इसमें फिर 4 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर दी है। उस पिछला क्वेश्चन आपके सामने था क्या, 4 महीने बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, और यहाँ पे बोला है क्या 50% इंक्रीज कर देता है। मतलब 50% का मतलब भी क्या हुआ, आधा। ठीक है ना, तो ए क्या होता है कि 4 महीने तक, तो 4 महीने तक तो इतना ही पूंजी आगे लगाया होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 4 महीना गुने 105। अब जो 8 महीना एक्स्ट्रा जो है वो क्या है, 50% अपना इंक्रीज कर दिया। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि 105 का आधा कितना हो गया, 100 का आधा बोल सकते हैं 50, और 5 रुपया का आधा 2.5 रुपया, मतलब 52 रुपया 50 पैसा वो एक्स्ट्रा लगा दिया। तो हम यहाँ 52 रुपये 50 पैसा 105 में जोड़िएगा तो 157 रुपया हो गया, 157.50। इतना पैसा वो 8 महीने के लगाया है। उसी तरह बी बोलता है क्या, बी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, बी सिंपल बोलता है क्या, बी अपना और सी पूरे 12 महीने के लिए रहा है। तो 12 गुना 40, और सी के बारे में भी कुछ नहीं बोला गया, इसका मतलब हो गया क्या, सी भी पूरा 1 साल रहा है। ठीक है, अब इसे हम सिंपल करके काटने की कोशिश करते हैं। यहाँ जब मल्टीप्लाई किए 420 प्लस, जब इसे गुना कीजिएगा तो देखिए 100 को 8 से बार गुना कीजिएगा तो 800, 50 को 8 बार गुना कीजिएगा तो 200 रुपया, 500 के 20, तो 8 है 2, 1000, 7 8 56, और यहाँ पे 4 रुपया, 56 और 4 60। तो हम बोल सकते हैं क्या 1060 रुपया मल्टीप्लाई करने पे। अब इसे बोलिएगा आप कैसे किए हैं, कुछ नहीं किए, हम सभी को हम तोड़ दिए हैं। 100 + 50 + 7 + 50 पैसा, 50 पैसे को आप 8 बार रखिएगा तो 2 रुपया हो जाएगा, सॉरी 4 रुपया। उसी तरह 7 को 8 से गुना कीजिए 56, 56 और 4 60, 60 हो गया। 50 को 8 बार गुना कीजिएगा, 50 का यदि आपके पास नोट हो और 8 को तो कितना हो गया, 400 रुपया हो गया। 5 के भी 200 रुपया, और 8 एकम 800, टोटल 1060 रुपया, 8.40, सॉरी, तो ये हो गया 1260 रुपया। हाँ, ये 50 है, 400 रुपया होगा। ठीक है,
ये 12 गुने 40 और ये 12 गुना 36, इसे हम जोड़ के देखते हैं तो 1200, 400, 1600, 1680 रुपया, और ये इतना ही। ये काट के देखते हैं कटने वाला है क्या, तो 4 से ये कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 से भी कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12, ये 12, 12 एकम 12, 4, 12 चौके 48, इतना यहाँ पे बच गया। और इसे काट सकते हैं क्या, 4 से, 4 तिया 12, 4 पचे 20, 4 तिया 12, 2 4 पचे 20, यहाँ 4 से काटे तो 10 बार में, यहाँ 4 से काटे तो 9 बार में। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया क्या, 35:10:9 के, ठीक है। अब आगे बोलता है क्या, इसमें टोटल जो लाभ हुआ है वो 43,200 रुपया हुआ है, और बी का हिस्सा निकालना है हमको। इस बार कितना निकालना है, बी का, और टोटल जो प्रॉफिट हुआ 43,200 रुपया हुआ है, ठीक है। हमको चाहिए बी, ये टोटल के बराबर टोटल, जब हम इसे काउंट करते हैं 35 और 10, 45, 5 50 4 54, और हमें चाहिए किसका, बी का, बी का मतलब 10। काटने का कोशिश करते हैं, 8 बार में कट जाना चाहिए। देखिए 8 चौके 32 का 2 बचा 3, 40 3 43, ये 8 बार में कट गया, ये डबल जीरो उतर गया, तो इसे तो मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 8000 हो गया। उम्मीद करते हैं ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए एक नेक्स्ट और सबसे अच्छा क्वेश्चन आते हैं, तो इसे मिटा देते हैं, तो लेके चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, बी की पूंजी ए की पूंजी से 2 गुनी लेकिन सी की पूंजी से 3 गुनी है। तो हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं क्या, कि बी की जो पूंजी है वो ए की पूंजी से 2 गुनी है, और सी की पूंजी से 3 गुनी, सी की पूंजी से ये है क्या है, 3 गुना है। तो सबसे पहले है कि ये बात को हम समझते हैं क्या, कि यहाँ पे बी 3 है, यहाँ पे बी 2 है, तो एक ही लड़का 2 जगह अलग अलग एज के कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल करते हैं, जो आप लोग जानते ही होंगे नॉर्मल वाली बात। तो इन दोनों को क्या करते हैं, हम इक्वल करते हैं। इसको हम यदि हम 2 से गुना कर दें और यदि हम इसको 3 से गुना कर दें तो ऑब्वियसली हो जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या, बी, ए और सी का रेशियो हमको मिल गया कितना, 6। जब इसको गुना किए हैं तो इससे इसके साथ भी गुना होगा, 3 1 3, 3 2 6 और 2 1 2। तो हमें रेशियो मिल गया है क्या, बी ए सी का 6:3:2 के रेशियो मिल गया। आगे क्या कहा, कि यदि वर्ष के अंत में 1100 का लाभ हो, वर्ष के अंत में कितने का लाभ हो, 1100, जो कुल लाभ का 1/10 भाग हो, जो कुल लाभ का 1/10 भाग हो। तो अब देखिए बोलता है क्या, तो ए की पूंजी कितनी है, ठीक है ना। आप बताइए टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1100, जो कैपिटल का 1/10 है ना। तो हम बोल सकते हैं कि कैपिटल मेरा कितना हो जाएगा, ₹11,000 हो जाएगा कैपिटल। तो ए की पूंजी निकालना है, तो ए का पूंजी कितना, टोटल पूंजी में से ए का, तो टोटल तो पूंजी आपका 11,000 है, जिसमें से ए का हमसे पूछा है, ए का कितना है 3, और टोटल कितना है 6 3 9 और 2 11, 11 का है, हमको चाहिए कितना, ए का मतलब 3 का। तो क्या हम 11 से 11 को डिवाइड दे सकते हैं, यहाँ बचिए कितना 3,000। तो टोटल यदि हम यहाँ देखें तो हो गया कितना, 11 एकम 11 और गुना करते हैं इनसे तो 3,000 रुपया है जो आपका ए का पूंजी आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे तब तक चलिए दोस्तों देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए बी क्रमशः 50,000 और 60,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया और m महीने बाद भी सी भी व्यापार में आ जाता है और वो 70,000 की पूंजी लेकर के आया है। यदि b वर्ष के अंत से m महीना पहले छोड़ देता है तो इसका जो लाभांश होता है 20:18:21 रह जाता है। तो m का यहाँ पे वैल्यू मान बताना है कि m का जो मान होगा वो क्या होगा। तो हम मेरे पास जो डाटा है आगे वो लिख लेते हैं। a b और c के बारे में बोला गया। a है जो 50,000 रुपये लेकर आया है, b 60,000 रुपया, c 70,000 रुपया। अब एक बात यहाँ समझिए कि जो C है वो m महीने बाद आया, मतलब ये 12 महीने का 12 महीना काम नहीं किया, ये बात क्लियर हो गया। उसी तरह यहाँ जब B बोलता है वो m महीना पहले छोड़ दिया है, तो ये भी 12 महीना का 12 महीना काम नहीं किया है। मगर C के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कुछ कहा गया है। इससे एक क्लियर होता है क्या, C पूरा का पूरा 12 महीने काम किया है। तो सबसे पहले हम इसको 12 महीना दे देते हैं, ठीक है। अब ये कितने दिन काम किया है और ये कितने महीने काम किया ये हमको क्लियर नहीं है। मगर एक बात ये क्लियर है कि जितने महीने बाद C आया है उतने महीने ही पहले B भी छोड़ दिया है, क्योंकि जो मेरा M का जो मान निकालना है वो आपस में दोनों का इक्वल होना चाहिए, तभी ना एक M का मान निकलेगा। तो हम यहाँ देखते हैं, इसके बाद जो इसका रेशियो बनता है वो बोलता है क्या, 20:18:21 रह जाता है। ये बात देख ली। अब एक बात बोले, यदि हम क्या करते हैं पार्टनरशिप में, इसमें काटते हैं, इसको छोटा करते हैं, तो छोटा करने के बाद यहाँ 20 आना चाहिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि इस 4 0 से 4 0 और इसको भी 4 0 कैंसिल कर दिए। यहाँ पे देखिए 5 को डाटा मेरा एक कदम क्लियर है, ठीक है ना। हम 5 के साथ कितना मल्टीप्लाई करें जो यहाँ 20 आ जाएगा। तो बोलिए सर 5 तो कंफर्म है, 5 गुने 4 करने पे 20 आएगा, मगर यहाँ 4 नहीं होकर के यहाँ 12 है। तो 12 को हम कितने के टेबल से डिवाइड दें जो 4 बचे। तो यहाँ देखिएगा कि 12 को हम 3 के टेबल से डिवाइड देते हैं, ठीक है ना, तो 4 बच जाता है। तो 3 का टेबल से ये कटेगा, तो 3 का टेबल से कितने बार में कटा, 4 बार में। तो यहाँ पे भी होगा 3 का टेबल से कटना चाहिए, क्योंकि जब इसे काटे हैं तो इसको भी काटना होगा। तो हम यहाँ 3 का टेबल से ये क्लियर कट जाएगा 2 बार में, 6। अब हम यहाँ पे भी 3 को हमको काटना होगा, क्योंकि इसे भी। अब एक बात देखिए, यहाँ पे 5 गुने 4 20, ये 20 बन गया है। यहाँ 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें जो 18 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बोलिए सर यदि आप यहाँ 9 रख देते हैं तो 9 दूना 18 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। तो ये क्लियर हो गया है, इसका मतलब कि ये 9 महीना रहा है व्यापार में। तो ये 9 महीना भी व्यापार में रहा है और स्टार्टिंग से है और m महीना पहले छोड़ता है। तो 12 ना लिखे हम यहाँ 9 लिखे, इसका मतलब 3 महीना पहले ये छोड़ दिया। तो यहाँ पे भी ये 3 महीने बाद आया होगा, इसका मतलब ये भी कितने महीने के लिए रहा होगा, 9 महीना। तो देखते हैं जब यहाँ हम 3 से काटें, यहाँ भी 3 को काटते हैं 3 से, तो यहाँ भी 3 से कटना चाहिए। 3 3 9, देखिए 7 × 3 21, तो 7 3 21। तो अब यहाँ हमको क्लियर हो गया है कि जो m का मान होगा वो कितना होगा, 3 महीना होगा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये 5 क्वेश्चन जो बताया वो अच्छे से समझ में आया होगा, और इस तरह का ही क्वेश्चन है ना एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। चलते हैं दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं अच्छा लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।